तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, ये हमारे कोर्स का पार्ट नंबर 5 है। आज तक हमने पढ़ा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में किस तरह वर्क करता है, किस तरह हम इसको जानते हैं, हैमर क्या होता है, किस तरह मार्केट जब ट्रेंड चेंज करता है तो हमने किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ठीक है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि मार्केट में जो है कलर पैटर्न्स किस तरह फॉर्म होते हैं। इसको हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह सकते हैं, लेकिन इसको कलर पैटर्न कहना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसमें हम इसको कलर्स के हिसाब से ज्यादा अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि ये हम किस तरह इसको जान सकते हैं, किस तरह हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, किस तरह मार्केट में ये फॉर्म होता है, हम किस तरह इसको समझ सकते हैं और जो है मार्केट में हम इससे किस तरह अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, किस तरह हम अपना लॉस होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। जब मार्केट में हमें इस तरह की दो ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती है और उसके बाद जो है मार्केट में एक रेड कैंडल आती है, रेड कैंडल जो है इसका साइज जो है पिछली ग्रीन कैंडल से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो है फिर एंगल्फिंग कैंडल बन जाएगा। ठीक है, तो एंगल्फिंग हमें किस डायरेक्शन का दिखाता है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ इसमें जो है हमें सिर्फ एंगल्फिंग से बचना है। बाकी जो है ये ग्रीन कैंडल छोटी हो बड़ी हो जिस तरह भी हो कोई बात नहीं, मारूबुजू कैंडल हो, हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, बस ग्रीन होनी चाहिए। ये दो कैंडल जब हमें ग्रीन देखने को मिलती है और उसके बाद एक रेड कैंडल आती है और रेड कैंडल जो है पिछली ग्रीन कैंडल को एंगल्फ नहीं कर पाती, क्रॉस नहीं कर पाती। इसका अगर जो विक है ना, विक अगर इसको क्रॉस करता है तो कोई बात नहीं। अगर ये विक के बगैर मतलब अगर ये इसका जो है ये बॉडी जो है ना इसको एंगल्फ कर देता है तो हम जो है ना इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह, क्योंकि ये फिर एंगल्फिंग बन जाएगा। विक अगर ये क्रॉस करता है तो कोई बात नहीं, मगर ये जो है ना बॉडी जो है ना बॉडी इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो जब मार्केट में ये बनता है इसके बाद जो है ना हमें अप डायरेक्शन में एक ग्रीन के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है, जो कि हमारा प्रॉफिट जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह ये अभी मैं आपको चार्ट में भी बताऊंगा कि किस तरह ये मार्केट में आता है, किस तरह जो है इस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह अगर ये लॉस हो जाए, फर्ज करें ये कैंडल जो है हमारा ग्रीन के बजाय जो है ये रेड में बन जाता है तो इसके बाद जो है हमने एक और जो है अप डायरेक्शन की ट्रेड लेनी होती है। ठीक है, जो कि हमारी प्रॉफिट चली जाएगी। इसकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है। पहले तो जो है ना हमारी ये कैंडल जो है ये लॉस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न है ना ये गोल्डन पैटर्न्स है, ये मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म होते हैं, इसमें हम बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इंशाल्लाह लॉस करने से भी बचेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी की ऑपोजिट जो है ना मार्केट में हमें जब एक दो रेड कैंडल देखने को मिलती है, मगर ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल पिछली रेड कैंडल को एंगल्फ नहीं करनी चाहिए, क्रॉस नहीं करनी चाहिए। विक के साथ अगर ये क्रॉस कर दे, मतलब अगर इस तरह हो जाए ना तो कोई बात नहीं, मगर ये बॉडी के साथ जो है ना बॉडी के साथ इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्यों? हमने पढ़ा कि एंगल्फिंग कैंडल क्या होती है, फिर ये एंगल्फिंग बन जाएगा। ठीक है, इस तरह करके ये फिर एंगल्फिंग कैंडल बन जाएगा। अगर ये विक क्रॉस करते तो कोई बात नहीं। इसके बाद जो है हमें मार्केट में डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेना है, जो कि हमारा इंशाल्लाह अच्छी तरीके से जो है प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, इसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि मार्केट में हमने इस पे किस तरह से ट्रेड्स करनी है, किस तरह से जो है ये हमारा जो है ना प्रॉफिट में किस तरह जाता है। ठीक है, दूसरा जो है ना ये हमारा एक हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास ये है, ये बिल्कुल सेम है सॉरी ये जो है ना बिल्कुल सेम है। यहां जो है हमें दो कैंडल देखना होता है कि दो कैंडल के बाद अगर एक रेड कैंडल आ जाए तो हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना ही। बस यहां पे हमने सिर्फ तीन कैंडल्स देखनी है। ठीक है, जब हमें तीन कैंडल देखने को मिलती है और ये कि लास्ट वाली कैंडल को जो है ना रेड कैंडल एंगल्फ ना करे, ऊपर ही इससे क्लोज कर दे, तो हमने जो है ना अप डायरेक्शन की उसके बाद एक ट्रेड लेनी है जो कि हमारा प्रॉफिट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और जो है ना बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये इसकी एक कैंडल इजाफा है इसकी इससे। ठीक है, यहाँ पे दो कैंडल है ग्रीन, यहाँ पे तीन है, उसके बाद एक आया रेड, हमने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया, यहाँ पे रेड आया, हमने अप डायरेक्शन का एक ट्रेड लिया। बिल्कुल जो है ना ये देखिए हमें दो रेड कैंडल देखने को मिलती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ जाए तो हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है। बिल्कुल इसी तरह जो है ना ये भी है, बस यहाँ पे हमारे पास जो है ना हमें सिर्फ तीन रेड कैंडल्स देखना होता है और उसके बाद जो है हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले तो उसके बाद हम डाउन जाएंगे। हमें इसमें इस बात का बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि
ये कैंडल जो है ये एंगल्फिंग कैंडल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर आपका लॉस हो जाएगा। हमने एंगल्फिंग पढ़ा था कि एंगल्फिंग क्या काम करता है, तो आपने उम्मीद है प्रैक्टिस भी की होगी। इस चीज पे आपने प्रैक्टिस करनी है। ये जो पैटर्न है ना, आपने कोशिश करना है कि ये कैंडल आप अपनी कॉपी में हर एक कैंडल जो है ना, हर एक पैटर्न जो है ना, वो आपने 10-10 दफा ड्रॉ करना। ये थोड़ा सा वो आपको पागलपन सा लगेगा, लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। आपको फिर ये जो है कॉपी में या कोर्स में जो है दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी। आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे हो गए 1 2 3 4 पैटर्न हमने पढ़ ली। 4 के बाद जो है हमें पांचवा जो है ना हमारा ये होता है, हमें मार्केट में जब एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, ग्रीन कैंडल अगर चाहे वो इतनी हो कोई बात नहीं, बस ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल के बाद जब हमें 2 रेड कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है, 2 रेड कैंडल जब हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हमने अप डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड लेना होता है, जो कि इंशाल्लाह हमारा बन जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल इसी के अपोजिट जो है ना, ये हमारे पास एक रेड कैंडल हमें देखने को मिलती है। अगर ये छोटी हो बड़ी हो, इसमें हम जो है ना ये पैटर्न जो है ना आपको एक्यूरेसी बहुत भी और भी अच्छी तरीके से देगा। मैंने आपको बताया कि ये कैंडल छोटी हो बड़ी हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये कैंडल बड़ी होती है और बड़ी होने के बाद इसके अंदर ही जब 2 कैंडल आपको देखने को मिलती है, उसके बाद जो आपकी ये वाली ट्रेड है ना, इसकी एक्यूरेसी 90% से भी बढ़ जाती है, ठीक है। पहले तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना, अगर ये इस तरह भी फॉर्म हो, 2 रेड कैंडल आ जाए, आपको अप डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए और जो कि आपका प्रॉफिट में जाएगा तो कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये जो है ना, ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल जो बड़ी होती है और इसके अंदर ही 2 कैंडल फॉर्म होती है, तो उसके बाद हमें जो है ना ग्रीन कैंडल में अगर ट्रेड करने को मिले तो इसमें हम थोड़ा सा अच्छा अमाउंट भी लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें बायर्स की ताकत जो है ना ज्यादा देखने को मिलती है, और हमारा गोल्डन पैटर्न भी हमें ये बताता है कि 2 रेड कैंडल जब आ जाए तो हमें एक ग्रीन डायरेक्शन में ट्रेड लेनी होती है, जो कि हमारा इंशाल्लाह बन जाएगा, ठीक है। इसमें एंगल्फिंग वगैरह का कोई सीन नहीं है। इसमें अगर ये जो है ये कैंडल इसको एंगल्फ कर ले, ठीक है, ये एंगल्फिंग बन गया, ये बेरिश एंगल्फिंग बन गया, ये आया, ठीक है। इसके बाद हमने ये अप के लिए ट्रेड लिया, ठीक है। ये हमारा इसमें कोई सीन नहीं है, बस जो है ना ये अगर इस तरह, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी जो है ना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी की ऑपोजिट है। रेड कैंडल हमें देखने को मिलती है, 2 ग्रीन कैंडल आती है, अगर ये इससे बाहर भी चला जाए कोई मसला नहीं, हमें उसके बाद जो है डाउन डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड लेनी है, जो कि इंशाल्लाह हमारा प्रॉफिट में जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है ना अभी हम इस तरह हमने पढ़ लिए 6 पैटर्न्स, ठीक है। हमारा 7वां पैटर्न जो है वो हमारे पास ये है, ये हमें मार्केट में देखने को मिलता है। अगर ये पहली दो कैंडल जो है ना हमें अगर एंगल्फिंग देखने को मिली, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ये इस तरह हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब इसके बाद जो है ना एक ग्रीन कैंडल आती है, ये जो जिसका फॉर्म होने का तरीका ये है कि मार्केट में हमें एक ग्रीन फिर रेड उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, लेकिन हमें जो है ना ये ग्रीन कैंडल हमें एंगल्फिंग नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये हमें छोटी सी कैंडल चाहिए। जब ये छोटी सी कैंडल फॉर्म हो जाए ना पिछली वाली कैंडल से, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना हमें जो है डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है। ग्रीन कैंडल आ जाए, फिर रेड आ जाए, फिर ग्रीन आ जाए, लेकिन ये ग्रीन जो है पिछली रेड को एंगल्फ नहीं करना चाहिए, फिर हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना, ठीक है। बिल्कुल इसकी ऑपोजिट ये भी है, रेड कैंडल देखने को मिले, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ जाए, ग्रीन के बाद एक रेड आ जाए, लेकिन ये रेड जो है ना, ये रेड कैंडल इसको एंगल्फ नहीं करना चाहिए, इससे छोटी बननी चाहिए। उसके बाद हमने डाउन डायरेक्शन में ये जो है ना ये इस कैंडल पे ट्रेड ले लेना है, ठीक है। 3 कैंडल फॉर्म हो गई, 3 कैंडल के बाद हमें चौथे कैंडल पे ट्रेड लेना है। चलो हम इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कोटेक्स चार्ट पे, ठीक है। कहीं भी हम देख ले, ठीक है, कोई भी मार्केट हो, ये देखिए अभी हमें मार्केट में जो है ना, हमें मार्केट में अप डायरेक्शन में ये दिख रहा है, मार्केट जा रहा है अप डायरेक्शन में, आया थोड़ा सा नीचे, ठीक है। जब थोड़ा सा नीचे आया, डायरेक्शन अप है, ठीक है। एक रेड कैंडल आया, 2 रेड कैंडल आए, जब ये, हाँ ये बात है, इसमें हमने जो है ना डोजी के बाद जो है हमने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। हमें 2 कैंडल जो अपना देखना होता है कि ये 1 कैंडल 2 कैंडल, जो 2 कैंडल होती है वो हमें डोजी नहीं देखना है, बाकी जो भी हो, बड़ी कैंडल हो छोटी कैंडल हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ये देखिए अभी मार्केट जो है ना जा रहा है अप में, ठीक है। 2 ग्रीन कैंडल है, 1 ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल के बाद जब हमें ये रेड देखने को मिलता है तो हम अप डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ये जो है डोजी नहीं चाहिए। हमने कहा भी था कि मार्केट में जब डोजी कैंडल बनना शुरू हो तो उसमें हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम थोड़ा सा पीछे इसको जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा,
तो देखिए ये मार्केट में मैंने आपको क्या बात बताया था कि जब एक रेड कैंडल आता है, रेड कैंडल के बाद एक दो ग्रीन कैंडल आती है और ग्रीन कैंडल जो है उसके बाद एक रेड कैंडल आता है, रेड कैंडल के बाद हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस ग्रीन कैंडल को इस रेड ने एंगल्फ किया है, ठीक है। एंगल्फिंग के बाद हमें इस ग्रीन पे ट्रेड नहीं करनी है। चलिए दूसरी जगह देखते हैं इसको। ये देखिए ये एक कैंडल रेड कैंडल और दूसरी रेड कैंडल के बाद क्या हुआ, हमारे पास आया कौन सा, ये आया एक ग्रीन कैंडल आया। ग्रीन कैंडल के बाद हमें दो रेड कैंडल देखने को मिली। दो कैंडल के बाद हमें यहाँ पे ट्रेड किया कौन सी डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया था ये जो है ना हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें हमें देखने को मिला ये एक ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल आई। उसके बाद जब हमारे पास ये रेड कैंडल आया, इसने इसको एंगल्फ नहीं किया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो है ना हमने बताया था कि एक रेड कैंडल, उसके बाद जब हमें दो ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, दो ग्रीन कैंडल के बाद हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, सॉरी ये जो है ना ये थोड़ा सा गलत, अच्छा हमने कहा था कि एक रेड कैंडल के बाद हमें कौन सा दो ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। दो ग्रीन कैंडल जब आए हमने इस पे अप डायरेक्शन में ट्रेड लिया, वो हमारा लॉस हो गया। उसके बाद जो हमने इस पे भी अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया, वो भी हमारा लॉस हो गया। इसके बाद हमने कोई भी ट्रेड नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इस पे वन स्टेप MTG के साथ जाना है। मार्केट में कोई भी चीज जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट दिखाएंगे, जो लॉस होता है वो लॉस दिखाएंगे। यहाँ पे अगर आपको 8 दफा ये प्रॉफिट दिखाएगा तो 2 दफा ये लॉस जरूर दिखाएगा, 1 दफा ये लॉस जरूर दिखाएगा। लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही यूनिक चीज है, ठीक है। अच्छा तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बाद जो है हमें फिर रेड कैंडल देखने को मिला। रेड कैंडल जो है इसने इसको एंगल्फ किया, लेकिन बॉडी के साथ एंगल्फ नहीं किया, ठीक है। ये देखिए फिर हमारे पास जो है ना हमने जो है ना एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल के बाद हमें फिर एक रेड कैंडल देखने को मिला। हमने फिर जो है अप डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड लिया। वो मैंने आपको बताया था ना कि एक रेड, ग्रीन, फिर रेड, उसके बाद हमने 3 कैंडल देखने के बाद हमें जा रहे हैं ग्रीन पे हमने ट्रेड लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मार्केट में हम देखते हैं 1 2 3 दो फिर रेड कैंडल आया यहाँ पे जो है ना। अच्छा यहाँ पे लॉस क्यों हुआ ये मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। ये क्यों लॉस हुआ अभी मेरा इस पे ध्यान गया है, ठीक है। ये हमने जो भी पैटर्न पढ़े हैं ना, ये देखिए जो भी हमने कैंडल्स पढ़े, ये हमें दो ग्रीन कैंडल है, उसके बाद हमने रेड कैंडल देखा, रेड कैंडल के बाद हमें अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना। इसके लिए हमें सबसे जरूरी चीज ये है, वो मैं भूल गया था, अच्छा वो मुझे याद आ गया। इसके पीछे भी हमने एक कैंडल देखना है जो कि बिल्कुल जो है ना एक रेड कैंडल होना चाहिए, ठीक है। जब हमें एक रेड कैंडल के बाद दो ग्रीन देखने को मिले, उसके बाद रेड है, उसके बाद हमने ट्रेड लेनी है। जब हमें जो है ना मार्केट में एक ग्रीन कैंडल के बाद, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल के बाद जब हमें दो रेड कैंडल देखने को मिलते हैं, उसके बाद जब हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, हम डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। बिल्कुल इसी तरह जो है ना हमें यहाँ पे जो है मार्केट में एक रेड कैंडल देखने को मिलता है। जब रेड के बाद जो है ना, रेड के बाद हमें जब ये 3 कैंडल, एक ग्रीन और 2 रेड देखने को मिलती है, उसके बाद हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो है ना हमें मार्केट में इसका भी फॉर्म होने का तरीका ये है कि जो है हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, जब एक ग्रीन के बाद हमें एक रेड कैंडल जो कि एक, ठीक है, और 2 कैंडल, उसके बाद 1 2 3 हमें 3 कैंडल, ग्रीन कैंडल हमने देखना है लेकिन हमने इसको शुमार नहीं करना, ठीक है। ग्रीन कैंडल हमने देखा, आया, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। फिर जो है ना ये रेड कैंडल आया, रेड के बाद 2 ग्रीन आए, ग्रीन के बाद जब एक रेड आया तो हमने क्या करना है, अप डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड लेना है जो कि हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे साथ कौन सा पैटर्न बन गया, एक रेड 2 ग्रीन, फिर एक जब रेड आया तो हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। ये हमारे पास कौन सा पैटर्न था, ये वाला पैटर्न था। इसमें जब एक कैंडल फॉर्म होता है, एक कैंडल फॉर्म होने के बाद जो है ना जब उस पर हमें ट्रेड करना, ट्रेड हमारे विन हो जाए तो उसके बाद जो है ना हमें ये दूसरी ट्रेड भी हमें दिखा सकता है, लेकिन हमने एट अ टाइम सिर्फ एक ही ट्रेड लेनी है और अच्छी ट्रेड लेनी है। देखिए जब मैंने बताया आपको कि एक रेड कैंडल देखने को मिली, एक रेड कैंडल के बाद जब हमें एक ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल का काम खत्म हो गया। रेड कैंडल आया, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल आया, 2 ग्रीन कैंडल के बाद जब हमारे 2 ग्रीन कैंडल के बाद हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना, जो कि हमारा प्रॉफिट हो गया। जब ये हमारा प्रॉफिट हो गया ना तो फिर हम यहां देखते हैं कि ये हमारे पास कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको मैं इस तरह कर देता हूं, एक रेड 2 ग्रीन, देखिए ये एक रेड 2 ग्रीन, ये हमें देखने को मिल जाता है। फिर हमने फिर एक रेड का इंतजार करना है, रेड जब आ जाए उसके बाद हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये देखें
यहाँ आ गया एक रेड दो ग्रीन के बाद हमने कौन सा डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। जब हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, दो ग्रीन के बाद जब एक रेड आ जाए तो हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। तो ये हमारे पास कौन सा पैटर्न आ गया, ये वाला पैटर्न आ गया। ठीक है, जब ये हमारे साथ फॉर्म हो जाता है, हमने फिर यहाँ पे कौन सा पैटर्न पढ़ा था कि इसके बाद हमारे पास कौन सा पैटर्न बन सकता है। ये देखिए, एक ग्रीन एक रेड फिर एक ग्रीन, इसके बाद हम कौन सा डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। ये देखिए, ये वाला मैंने बताया था, ग्रीन रेड फिर ग्रीन, फिर हमने रेड के लिए ट्रेड लिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो है ना हमारे पास एक ग्रीन आया, देखिए ये ग्रीन आया, रेड आया, ये रेड आया, फिर ये ग्रीन आया, फिर ये ग्रीन आ गया। ठीक है, इस पे हमारा ये ट्रेड कैंडल, तो ये हमारा ट्रेड हो गया। फिर इसके बाद हम जब देखते हैं कि मार्केट में जो है ना, मार्केट में जो है यहाँ पे हम देखते हैं, इसके बाद हमें फिर एक कैंडल एक जो है ना वो पैटर्न देखने को मिलता है, एक ग्रीन आया फिर एक रेड आया फिर एक ग्रीन आया, फिर हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, जो कि हमारे पास कौन सा पैटर्न था, जो कि हमारे पास ये वाला पैटर्न था। ठीक है, एक कैंडल एक पैटर्न फॉर्म होता है, उसके बाद जो है दूसरा पैटर्न खुद ही फॉर्म हो जाता है, हमने सिर्फ पीछे के फिर 3 कैंडल को देखना पड़ता है। ठीक है, जो हमें जो है ना इसकी पहचान के लिए हमें 3 कैंडल को देखना पड़ता है। मैंने आपको क्यों बताया था कि इसको हम ट्रिपल कैंडल स्टेप पैटर्न भी कह सकते हैं और इसको जो है ना हम इसको कलर पैटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, मार्केट में देखिए ये लॉस हुआ ना, इसके लॉस होने का ये रीजन यही था। देखें, एक रेड आया दो ग्रीन आया, दो ग्रीन के बाद जब ये आया तो ये जो है हमने इस पे अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, लॉस हो गया, इस पे अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, लॉस हो गया। ठीक है, 1 स्टेप एमटीजी के साथ जाना है बिल्कुल और कुछ भी नहीं करना। ये एक रेड आया, रेड के बाद हमने 2 ग्रीन कैंडल देखने को मिली, ग्रीन के बाद जब हमारे पास इस रेड कैंडल का काम खत्म हो गया, मैंने आपको बताया था कि 2 ग्रीन के बाद जब एक रेड कैंडल आता है तो उसके बाद हमने एक ट्रेड लेना है, जो कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ हम देखते हैं कि रेड कैंडल है, रेड कैंडल का काम खत्म हो गया, 3 ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलती है, 1 2 और 3। ठीक है, 3 के बाद हमारे पास एक रेड कैंडल हमें देखने को मिलती है, उसके बाद हमने कौन सा डायरेक्शन में ट्रेड लिया, अप डायरेक्शन में, ये हमारा लॉस हो गया। फिर हमने 1 स्टेप एमटीजी लिया, ये इस पे हमने ट्रेड किया अप डायरेक्शन में डबल अमाउंट के साथ, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब फिर हम इसको देखते हैं, हम देखिए ये हमारे पास फिर एक पैटर्न हो गया, एक ग्रीन का काम खत्म हो गया, 2 रेड के बाद हमें कौन सा 2 रेड के बाद हमें कौन सा कैंडल देखना होता है, ग्रीन कैंडल। ग्रीन के बाद हमने कौन सा डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, डाउन डायरेक्शन में। इस पे हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, हमारा लॉस हो गया। इस पे हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, अगर ये हमने थोड़ा सा मार्जिन में लिया होता तो हमारा ये प्रॉफिट हो जाता, नहीं तो हमारा ये जो है रिफंड हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम यहां देखते हैं, देखिए 1-2 ग्रीन कैंडल के बाद हमें रेड कैंडल देखने को मिली, रेड के बाद हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, हमारा विन हो गया। ठीक है, फिर हमारा यहां पे एक और पैटर्न फॉर्म हो गया, कौन सा वाला, ग्रीन रेड ग्रीन, ग्रीन रेड ग्रीन जब हो गया तो हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, डाउन डायरेक्शन में भी हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इस वीडियो को आपने एंड तक देखा तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट में बता देना। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे कोर्स का जो है ये एडवांस यहां से शुरू होता है और ये जो है ना बहुत धमाकेदार होने वाला है। आपने इस पे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये है कि ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे से काम करेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस करना है और फिर मुझे बताना है इसका रिजल्ट के इस पे आपको क्या रिजल्ट मिला। तो चलिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।